हेलो फ्रेंड्स। बहुत टाइम पहले मैंने एक मूवी देखी थी, द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। अगर आप विल स्मिथ के फ़ैन हैं और आपने ये मूवी मिस की तो आपने कुछ नहीं देखा। मैंने बहुत कोशिश की कि इस मूवी का लिंक मैं किसी तरह आपको दे दूं। ना ये मूवी नेटफ्लिक्स पे मुझे मिली और ना ही ये अमेज़ॉन पे है, ना ही ये यूट्यूब पे है। मैंने और भी सर्च इंजन पे इसको ढूंढने की कोशिश करी पर ये मूवी अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं इस मूवी की स्टोरी आप तक नहीं पहुंचा पाई। अगर आप विल स्मिथ के फ़ैन हैं तो आपको ये मूवी देखनी बनती है। वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। इसलिए आज मैं आपको विल स्मिथ की जिस मूवी का रिव्यू देने वाली हूँ उसका नाम है अली। अली यानी कि मोहम्मद अली। ये एक बायोग्राफी है। मोहम्मद अली एक जाना माना नाम है जिसको किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। इस मूवी को 25 ऑस्कर नॉमिनेशंस मिले थे और इस मूवी ने 10 अवार्ड जीते। इस मूवी में अगर कुछ देखने लायक है तो वो सिर्फ और सिर्फ विल स्मिथ की एक्टिंग। एक ज़बरदस्त एक्टर जो अपनी एक्टिंग से लोगों को इम्प्रेस करना जानता है। यहाँ तक कि जब मोहम्मद अली ने स्क्रीनिंग पे इस मूवी को देखा था तो उन्होंने कहा था कि मेरे किरदार को विल स्मिथ से ज़्यादा अच्छा कोई और पोर्ट्रे कर ही नहीं सकता था। आई एम प्राउड ऑफ हिम एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पे एंजॉय कर सकते हैं। ये मूवी थोड़ा लंबी है, यानी कि 2.5 घंटे की मूवी है। उनकी बायोग्राफी की एक एक झलक को दिखाने में थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगा, पर ये मूवी आपकी कसौटी पे ज़रूर खरी उतरेगी। याद रखिएगा, ये मूवी आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। बढ़ते हैं और बताती हूँ क्या है ख़ास इस मूवी में। इस मूवी की कहानी है कैशियस क्ले के ऊपर। कैशियस क्ले जिसको हम मोहम्मद अली के नाम से जानते हैं। मैं भी बहुत सरप्राइज थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मोहम्मद अली क्रिश्चियन हुआ करते थे। जी हाँ, वो बाय बर्थ एक क्रिश्चियन थे और उनका जो नाम था वो था कैशियस क्ले। कैशियस क्ले अमेरिका के उस टाइम की कहानी है जब वहाँ पर नीग्रोस और वाइट में बहुत डिफ्रेंशिएट किया जाता था। अब नीग्रो हैं तो आपको कई चीज़ों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अगर आप वाइट हैं तो आपको वही चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती थी। लोगों को जलाना, लोगों का मारपीट करना, लोगों की काफ़ी जगह पर जाना प्रोहिबिट करना, ये सब नीग्रो के साथ होता था। उनके फादर यानी कि मोहम्मद अली, कैशियस क्ले के फादर, मोहम्मद अली या फिर कैशियस क्ले। कैशियस क्ले के फादर एक पेंटर थे। वो पेंटिंग्स बनाते थे, कभी जीसस की, कभी जो उनसे आके डिमांड करता था उसकी पेंटिंग्स बनाते थे। वो शुरू से ही बहुत गरीबी हालत में रहे हैं। जो नीग्रोस के साथ व्यवहार किया जाता था वो उनके कहीं ना कहीं दिलो दिमाग में बसा था और उन्होंने ठान लिया था कि मुझे इसका जवाब देना ही होगा। इस अमेरिका पे मैं रूल करके ही दम लूँगा। उन्होंने बचपन से ही बॉक्सर बनने की ख्वाहिश की और फिर उन्होंने अपना सारा जीवन से बॉक्सिंग को दान दे दिया। धीरे 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 जैसे वो बड़े हुए वो बॉक्सिंग में इतना ज़्यादा घुस गए थे कि उनके हुनर की सब तारीफ़ करने लगे थे। उनको मौका दिया गया कि वो आए और रिंग में अपना करिश्मा करके दिखाएं, और वही हुआ। उस टाइम के एक नीग्रो बॉक्सर जो एक जाने माने बॉक्सर थे, उनको उन्होंने सबसे पहली बार हराया था और वर्ल्ड चैम्पियनशिप का खिताब जीता था। तब वो सिर्फ 22 साल के थे। इतनी छोटी उम्र में उन्होंने इतना बड़ा खिताब जीता था कि उनके फादर उन पे इतना फ़ख्र महसूस करते थे कि क्या पूछें। वो जहाँ जाते थे लोगों की लाइन लग जाती थी। वो जिसको देखते थे बच्चे उन्हें कॉपी करने लगते थे। वो जहाँ जाते थे बच्चे अपने घरों से बाहर निकल आते कि मेरा चैम्पियन आ गया। कुछ इस तरह की उन्होंने अपनी पहचान बना ली थी। सब उन्हें चैम्प कहने लगे थे। उनका एक फ्रेंड था जिसका नाम था मैल्कम। मैल्कम इस्लाम धर्म को कबूल कर चुका था और वो अपनी प्रीचिंग्स जगह जगह देता था। पता नहीं कहाँ से, पर कैशियस क्ले को मैल्कम की जितनी भी प्रीचिंग्स होती थी वो बहुत इंस्पायर करती थी और कहीं ना कहीं उनके मन में इस्लाम के प्रति झुकाव शुरू हो गया था। फाइनली जब वो दिन आया और वो नाइजीरिया जाकर एलाइजा मोहम्मद से मिले, यानी कि उनके जो गॉड फादर हैं उनसे जाकर मिले और उन्होंने उनको कन्विंस करा कि अगर तुम्हें इस्लाम की प्रीचिंग्स इतनी ही पसंद है तो क्यों ना तुम इस्लाम धर्म ही कबूल लो। तुम्हारा आज से नाम होगा मोहम्मद अली और तुम इसी नाम से जाने जाओगे। बस फिर क्या था, कैशियस क्ले वापस आए। उन्होंने अपने पापा को ये बात बताई कि मैं कैशियस क्ले नाम हटाना चाहता हूँ और मेरा नाम आज से होगा मोहम्मद अली। मैं इस्लाम धर्म को कबूल करना चाहता हूँ। उनके फादर बहुत नाराज़ हुए, उनकी माँ बहुत नाराज़ हुई कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें होश भी है, तुम क्या कर रहे हो।
पर कैशियस क्ले ने किसी की नहीं सुनी। उनको एक मौका मिला टीवी पर आकर अपना इंटरव्यू दें। जब वो इंटरव्यू देने आए तो वहाँ पर उन्होंने साफ तौर पे ऑन एयर सबसे बोला कि आज से मेरा नाम कैशियस क्ले नहीं मोहम्मद अली होगा। मैंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है और मैं इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। उनकी मुलाकात हुई बार में एक बार डांसर से। वो उससे बहुत इम्प्रेस हुए और एक ही झटके में उन्होंने कह दिया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, पर मेरी एक शर्त है कि तुम्हें उसके लिए मुस्लिम बनना होगा। लड़की भी उसके प्यार में पूरी तरह डूब चुकी थी और उसने कहा कि ठीक है, मैं बन जाऊंगी, मुझे कोई भी हर्ज नहीं है, पर मैं अपना पहनावा नहीं छोड़ सकती। मैं जैसी रहती हूँ वैसी ही रहूँगी। हालांकि मैं सारी वो चीज़ें करूँगी जो तुम्हें पसंद है और जो इस्लाम में मानी जाती हैं। एक दिन जब वो एक टूर्नामेंट से वापस आते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, तो उनकी बीवी आकर उनसे कहती है कि तुम क्या हो गया, तुम थोड़ा सा चुप चुप से हो। मोहम्मद अली उसको देखते हैं और फिर साफ से कहते हैं कि ये तुम क्या पहन के आई हो, इतना मेकअप, इतना चटक मेकअप, और ये क्या कपड़े पहन के आई हो, तुमने ज़रा सा भी नहीं सोचा कि मेरी रेपुटेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। वो समझ जाती है कि उसको अगर मोहम्मद अली के साथ रहना है तो किस तरह से रहना होगा। वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है और हमेशा के लिए उनको छोड़ के कहीं गायब हो जाती है। मोहम्मद अली बहुत कोशिश करते हैं कि उनका प्यार उन्हें वापस मिल जाए, पर वो उन्हें नहीं मिलती। फिर एक टाइम आता है जब अमेरिका में ये रूल फिक्स होता है कि जो भी एथलीट्स हैं उन्हें वॉर में भेजा जाएगा, चाहे उन्हें गन चलानी आती हो या ना आती हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर वो जिसका नाम लेंगे वो लोग वॉर में भेजे जाएंगे। और वही हुआ। सारे एथलीट्स को सामने किया गया, जिसमें मोहम्मद अली भी थे। एक एक करके सबका नाम लिया गया, क्योंकि वियतनाम वॉर चल रहा था उस टाइम पर। फिर नाम लिया गया कैशियस क्ले। मोहम्मद अली अपने नाम को लेके बहुत स्पेसिफिक थे और बहुत ही रिजिड थे। जब उनसे कैप्टन ने कहा कैशियस क्ले, तो उन्होंने नहीं सुना। दोबारा उन्होंने कहा कैशियस क्ले, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, तुम्हें आगे बढ़कर आना होगा, तुम्हें वियतनाम वॉर में जाना होगा। कैशियस क्ले ने साफ मना कर दिया कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। कैप्टन ने कहा फिर ठीक है, तुम्हें 5 साल की सज़ा होगी और $10,000 का जुर्माना तुम्हें देना होगा। और उन्होंने उनके अगेंस्ट एक कोर्ट केस फाइल कर दिया। मोहम्मद अली घर वापस जाते हैं। उनके फादर बहुत नाराज़ होते हैं और कहते हैं अगर सारे एथलीट्स, दूसरे एथलीट्स ऐसा कर रहे थे तो तुम्हें ऐसा करने में क्या दिक्कत थी, तुम्हें बात मान लेनी चाहिए थी। अब इससे क्या हुआ कि तुम किसी भी फाइट के लिए एलिजिबल नहीं माने जाओगे, ना तुम कहीं बाहर जाके फाइट कर सकते हो और ना ही तुम्हारा यहाँ पर किसी भी चैम्पियनशिप में नाम लिया जाएगा। तुम हर चीज़ से रेस्ट्रिक्टेड कर दिए गए हो, यहाँ तक कि तुम्हारा पासपोर्ट भी उन लोगों ने जब्त कर दिया है। मोहम्मद अली कहते हैं कि मैं इस लॉ के अगेंस्ट फाइट करूँगा, आप बस कोर्ट हियरिंग में मेरा साथ दीजिए। वो जाते हैं कोर्ट हियरिंग के लिए। कोर्ट में जज भी उनसे यही चीज़ कहता है कि ये एक लॉ है और ये सभी के लिए इक्वल है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ नीग्रोज को भेज रहे हो, वाइट लोगों को नहीं भेज रहे। वाइट भी जा रहे हैं तो नीग्रोज भी जा रहे हैं, पर आप अमेरिका के लॉ को बिल्कुल साफ साफ मना कर रहे हैं और इसलिए आपको 5 साल की सज़ा मिलेगी ही मिलेगी और आप पर 10,000 का जुर्माना मैं लगाऊंगा। अगर आपको इस चीज़ को चैलेंज करना है तो आपको सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील करनी होगी। मोहम्मद अली उसको स्वीकार कर लेते हैं और सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ के लिए अपील करते हैं। इधर दूसरी तरफ उनकी मुलाकात होती है एक लड़की से जो बेकरी शॉप चला रही होती है। वो उससे मिलते हैं, काफ़ी इम्प्रेस होते हैं और इस तरह वो उससे दूसरी शादी कर लेते हैं। वो लड़की 11 साल की उम्र में पहली बार मोहम्मद अली से मिली थी जब वो 22 साल के थे, जब वो वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियन बने थे। और तब उसने ऑटोग्राफ दिया था, उसने अपना इंट्रोडक्शन भी दिया था कि मैं आपसे तब मिली थी जब मैं 11 साल की थी और आपने मेरे से कहा था कि तुम्हारी चोटी मुझे बहुत पसंद है। मोहम्मद अली को कहीं ना कहीं उस लड़की की याद आ जाती है और कहते थे हे भगवान, तुम इतनी बड़ी हो गई, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। खैर, उससे उनके 2 बच्चे होते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और इस्लाम धर्म में एलाइजा मोहम्मद ये डिक्लेयर कर देते हैं कि जिस इंसान के अगेंस्ट लॉ चल रहा हो हम उस इंसान को आगे नहीं बढ़ा सकते। बहरहाल मोहम्मद अली पे सारे बैन लगाए जाते हैं और वो अपने नाम का यूज़ नहीं कर सकते। इनफैक्ट वो किसी भी मुस्लिम भाई से बातचीत भी नहीं कर सकते। मोहम्मद अली को ये सब बहुत बुरा लगता है। ये एक सेटबैक था उनके लिए। उनके नेचर में फ़र्क आना शुरू हो जाता है। वो बहुत रूड, वैसे तो वो शुरू से ही बहुत रूड दिखाए गए हैं,
क्योंकि वो किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करते। पर इस इंसिडेंट के बाद से तो वो और भी ज़्यादा रूड हो जाते हैं, अपने आप में रहते हैं, लेकिन वो बॉक्सिंग को तभी भी नहीं छोड़ते। प्रैक्टिस में उनकी कमी तब भी नहीं आती। फाइनली वो दिन आता है जब वो सुप्रीम कोर्ट का केस जीत जाते हैं और सारे एलिगेशंस उनके ऊपर से हटा दिए जाते हैं। उनकी रूलिंग सिर्फ ये होती है, वो ये कहते हैं कि मुझे गन चलानी नहीं आती और वियतनाम वॉर में एक एथलीट जाके करेगा क्या। मैं किसी भी निर्दोष का खून नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो सकता। मैं अमेरिका का नाम बॉक्सिंग से ही जितवा सकता हूँ, पर इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट को ये दलील बहुत पसंद आती है और उनके ऊपर से सारे एलिगेशन हटा दिए जाते हैं। जैसे एलिगेशंस हटते हैं, अलाइजा मोहम्मद भी उनके ऊपर से सारे प्रतिबंध हटा देते हैं। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। धीरे धीरे वो बहुत आगे की तरफ निकलते हैं, ग्रो करते जाते हैं। फिर जब वो नाइजीरिया जाते हैं, वहाँ पर अपनी फाइनल वर्ल्ड चैंपियन खेलने के लिए, तो उनकी मुलाकात होती है एक और लड़की से जो कि एक रिपोर्टर होती है। वो उससे बहुत इम्प्रेस होते हैं। तब उनको बीवी को पता चलता है ये किसी एक लड़की से और डेट कर रहे हैं। वो जाकर साफ साफ बात करती है कि अगर तुम्हें कोई और पसंद था तो तुम मुझे बता देते। मोहम्मद अली कहते हैं कि मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और हमेशा शायद ज़िंदगी भर करता रहूँगा, लेकिन लड़कियों के मामले में खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। शायद हमारा प्यार यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। और इसके साथ वो अपनी दूसरी बीवी को भी छोड़ लेते हैं और उसी रिपोर्टर से अपनी तीसरी शादी करते हैं। और उसके 1 साल के अंदर वो एक वर्ल्ड चैंपियन फिर से बनते हैं, मतलब एक तीसरा वर्ल्ड चैंपियन का खिताब जीतते हैं। तो ये थी पूरी स्टोरी। 61 फाइट्स लड़ते हैं मोहम्मद अली अपनी ज़िंदगी में, सिर्फ 5 हारते हैं, बाकी सब वो जीतते हैं। वैसे तो मूवी यहीं पर ख़त्म कर दी जाती है, पर अगर रियल लाइफ की बात करें तो वो अमेरिका के डिस्क्रिमिनेशन से इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं कि एक दिन वो अपने सारे मेडल्स और अपने सारे अवार्ड्स को एक समुद्र में जाके फेंक देते हैं गुस्से में कि मैंने इस देश के लिए इतना किया, पर इस देश ने कभी भी हमें वो सम्मान नहीं दिया जिस सम्मान के हम हकदार थे। तो कुछ इसी तरह की मूवी बनी है अली। आप देखेंगे तो आप इसको ज़रूर एंजॉय करेंगे और ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पे मिलेगी। चलिए बताती हूँ कल के फर्स्ट व्यूअर्स के नाम, जिन्होंने कल का वीडियो सबसे पहले देखा, और वो नाम है मनीषा महेश्वरी, मनप्रीत कौर, तन्नू, तेजा पूजा, कौशल परमार, विजय सिंह राणा और रजनी गर्ग। अब मैं बताती हूँ कल के पूछे गए क्वेश्चन के विनर्स के नाम। वो नाम है विजय सिंह राणा, मनप्रीत कौर, लीला चौहान, नीरज डे, कामिनी सिन्हा, अभिजीत, गतानंद दास, लक्षणा, गीता देवी, अनुराग सहाय और दिलीप यादव। ये वो नाम है जिन्होंने कल के क्वेश्चन का सही आंसर्स दिया। वैसे आप लोग को आंसर्स इतने अच्छे से पता है कि कभी कभी मुझे लगता है कि मैं क्या क्वेश्चन पूछूं, क्योंकि मेरे भी क्वेश्चंस खत्म होने लगे हैं। खैर, आपको बताना है कि आमना शरीफ की एंट्री एज कोमोलिका किस डेट को हुई थी। उम्मीद करती हूँ आपके आंसर्स हमें जल्द मिलेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम वाइंड अप करते हैं और कल मिलते हैं एक नई मूवी के रिव्यू के लिए। तब तक के लिए बाय, एंजॉय योर संडे।